हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। वो हम कुछ ही मिनट उसमें लगेंगे, वो हम कंप्लीट करेंगे। और आज हम कुछ स्टैटिक पोर्शन उठाएंगे इंडिया के, इंडिया का। जैसे कि आपने सुना होगा निक नेम्स ऑफ सिटीज, आपने सुना होगा इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपने सुना होगा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से प्रोजेक्ट टाइगर को इंडिया में 1973 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ना, ये फंड्स रेज करती है, ठीक है। ये फंड्स प्रोवाइड करती है कंट्रीज को फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड। इनिशियली ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये पहले 9 टाइगर रिजर्व्स पे मतलब अप्लाई किया गया था, ठीक है। इनिशियली इट वाज लॉन्च्ड इन 9 टाइगर रिजर्व्स। सबसे पहले जिस वक्त इसको 1973 में लॉन्च किया गया था, तो पहले इसको 9 टाइगर रिजर्व्स में मतलब फॉलो किया जा रहा था, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को। मेन ऑब्जेक्टिव्स प्रोजेक्ट टाइगर के क्या थे? सबसे पहली बात हमें ये इतना हमें पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का मकसद यही था कि हम टाइगर को क्या करेंगे, बचाएंगे, टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो थे वो था मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। यानी कि हम टाइगर्स की जो पॉपुलेशन हमारे भारत में है उसको हम अच्छी तरीके से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। दूसरा एंटी पोचिंग ऑपरेशन, यानी कि टाइगर्स की जो पोचिंग हो रही है, यानी कि टाइगर्स का जो इलीगल किलिंग हो रहा है, टाइगर्स का जो इलीगल हंटिंग हो रहा है, टाइगर्स का जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है, वो हम क्या करेंगे, वो हम रोक देंगे, ठीक है। उस पर हम ऑपरेशंस चलाएंगे। ये किसका मकसद था? टाइगर प्रोजेक्ट का, जो 1973 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद फायर प्रोटेक्शन मेजर्स, और इसका मकसद ये भी था, प्रोजेक्ट टाइगर का मकसद ये भी था, जिन जंगल्स में, ठीक है, जिन जंगलों में, जिन फॉरेस्ट में टाइगर पाया जाता है, वहां पे हम कोशिश करेंगे कि वो जो एरिया है, वो जो फॉरेस्ट हैं, उसको फायर से, उसको आग से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, जब जंगल जल जाएंगे तो उसका मतलब है टाइगर जो है वो वहां से भाग जाएंगे, ठीक है। या उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा। तो उसकी वजह से टाइगर की डेथ भी हो सकती है ना, कि जब टाइगर को शिकार मिलेगा ही नहीं, उसका मतलब है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो ऐसा ऐसा क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। सो देयर वन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स वाज आल्सो फायर प्रोटेक्शन मेजर, ठीक है। नेक्स्ट अब प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? 19 एक सेकंड, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? 1992 में। कब? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। तो इसका मकसद यही था कि हम पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट जो है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट जो है वो हम काबू में लाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट जो है वो हम इंक्रीज करेंगे। ये किसका मकसद था? प्रोजेक्ट एलिफेंट का। और भी कुछ प्रोजेक्ट जो हमारे भारत में मतलब चलाए गए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो एक एक करके हम देखेंगे। प्रोजेक्ट होंगल कब लॉन्च किया गया? 1970 में, ठीक है। प्रोजेक्ट गिर कब लॉन्च किया गया? 1972 में। प्रोजेक्ट टर्टल कब लॉन्च किया गया? 1973 में। तो प्रोजेक्ट टर्टल और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में दोनों इनको लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ब्रीडिंग स्कीम, यानी कि क्रोकोडाइल्स की ब्रीडिंग की गई थी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ब्रीडिंग स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 1975। प्रोजेक्ट मणिपुर थामिन, थामिन मैंने आपको कल बोला था एक प्रिटी डियर होता है, कहाँ पे पाई जाती है? मणिपुर में। तो प्रोजेक्ट मणिपुर थामिन कब लॉन्च की गई? 1977 में। प्रोजेक्ट राइनो कब लॉन्च किया गया? 1987 में। प्रोजेक्ट राइनो का मकसद क्या था? कि हम वन हॉर्नड राइनोसर जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में। प्रोजेक्ट वल्चर 2016 में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च किया गया था? 2009 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? 2020 में। प्रोजेक्ट एशियाटिक लाइन, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एशियाटिक लाइन ये कब लॉन्च की गई थी? ये भी 2021 में ये लॉन्च की गई थी, याद रखना, ठीक है। ये 2021 में इसको भी लॉन्च किया गया था। एक सेकेंड। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए प्रोजेक्ट एशियाटिक लाइन जो है, प्रोजेक्ट एशियाटिक लाइन, इसको कब लॉन्च किया गया था? अगर ऑप्शन में 21 भी होगा तो 20 भी होगा, तो आप ध्यान रखिएगा।
आपको 2020 ही उस वक्त सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 2020 उस वक्त आप सिलेक्ट करोगे, यानी कि आप यही से ये याद करके रख लीजिए कि प्रोजेक्ट एशियाटिक लाइन जो है, प्रोजेक्ट एशियाटिक लाइन, इसको 2020 में ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हमारे भारत में कितने हैं? टाइगर रिजर्व्स कितने हैं हमारे भारत में? तो वो हैं 52, यानी कि वो नेशनल पार्क्स, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो पर्टिकुलरली टाइगर्स के लिए, मतलब क्या रखी, टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए रखे गए हैं। तो कौन है? शाबाश, कितने हैं? नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? 52। हमारे भारत में 53rd भी एक टाइगर रिजर्व बनने जा रही है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे 52 ही दिखा रही है। तो आप आराम से, ठीक है, आंख बंद करके आप 52 को ही वहां पे एग्जाम में टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट, लेटेस्ट न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व यानी कि जो 52nd, ठीक है, जो सबसे लास्ट में बनी, ठीक है, 52nd टाइगर रिजर्व जो है, न्यूएस्ट लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो बनी, वो थी रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान में बनी, कब? 2022 में, ठीक है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन थी? शाबाश, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन थी? वो थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही चेंज किया गया था, ठीक है, किसमें? टाइगर रिजर्व में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू कम अंडर टाइगर रिजर्व स्कीम, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि इसको नेशनल पार्क जो है अब इसका नाम जो है चेंज किया गया, नहीं, यानी कि ये नेशनल पार्क ऑलरेडी है, जहां पे है वहीं पे है, ठीक है, भाग के मत जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये कहा गया है कि इसमें जो टाइगर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम टाइगर्स की देखभाल भी करेंगे, बस इतना है, ठीक है। और कहा गया है कि यहाँ पे इसको भी हम एक टाइगर रिजर्व बनाएंगे, यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे? टाइगर्स का ध्यान रखा करेंगे, बस इतना है। बाकी नेशनल पार्क जो है ये बस नेशनल पार्क ही है, ठीक। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इट वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइगर रिजर्व, एक्चुअली टाइगर रिजर्व जो है ये एक स्कीम बनाई गई थी, ठीक है, एक स्कीम बनाई गई थी कि अब हम आज से टाइगर्स की क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था कि अब हम आज से टाइगर्स की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, ठीक है, टाइगर्स का हम मतलब ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद ये चुन लिया गया कि कौन कौन सी नेशनल पार्क्स में ज्यादा टाइगर्स है, तो वहीं पे हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज भी कर सकते थे। तो उसमें से सबसे पहले जो जिस नेशनल पार्क को चुना गया था, तो वो थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो 1973-74 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट बिकेम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया टू कम अंडर टाइगर रिजर्व स्कीम, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब? 1973 टू 1974। इसके बाद 1973-74 में ही बंडीपुर जो है ना, बंडीपुर नेशनल पार्क, बंडीपुर नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व बनाया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज फर्स्ट टू कम अंडर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो 51 ठीक है, 51st टाइगर रिजर्व, यानी कि 50 के बाद जो बनी, ठीक है, 51st टाइगर रिजर्व, वो कौन थी? वो थी श्री विल्लीपुत्र मेगामलाई। कहां पे ये बनी? तमिलनाडु में इसको डिक्लेयर किया गया था एज टाइगर रिजर्व। एरिया वाइज अगर हम देखेंगे, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन है? वो है नाग अर्जुन सागर श्री सैलाम, ठीक है, नाग अर्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व, जो कहां पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये स्प्रेडेड है, ठीक है। नाग अर्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व जो है, ये लार्जेस्ट, एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है हमारे भारत का। बोथ रामगढ़ विषधारी एंड श्रीविल्लीपुत्र मेगामलाई were established as टाइगर रिजर्व्स इन 2021। तो ये जो है ना, ये नई टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है, ये जो है ना, ये वाली नई टाइगर रिजर्व्स है। जो रामदहारी, जो आप देख रहे हो ना, रामगढ़ विषधारी और जो श्रीविल्लीपुत्र, ये जो श्रीविल्लीपुत्र मेगामलाई जो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये वाली जो टाइगर रिजर्व्स है ना, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? इनको इस्टेब्लिश किया गया था 2021 में ही, ठीक है, यानी कि रिसेंटली इनको इस्टेब्लिश किया गया था। दैट इज वन मोर टाइगर रिजर्व नेम्ड एज गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तेमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देयर इज वन मोर टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या है? गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तेमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन
अभी इसको ऑफिशियल वेबसाइट जो है वाइल्ड लाइफ की, इंडिया का जो ऑफिशियल वाइल्ड लाइफ वेबसाइट है ना भारत की, तो उन्होंने इस वक्त अभी इसको वहां पे मेंशन नहीं किया है। तो हम भी अभी ये नहीं कह सकते कि देयर आर 53 टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, अभी हम ये भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे अभी उसको नहीं चढ़ाया है, अभी उन्होंने इसको नहीं वहां पे मेंशन किया, नहीं इनलिस्ट किया है। सो हम, लेकिन इतना याद रखना, अगर करंट अफेयर में पूछा जाएगा कि ये बताइए विच विल बी द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। ठीक है, बट इट इज नॉट इनलिस्टेड येट इन ऑफिशियल वेबसाइट। स्मॉलेस्ट अरे यार एक सेकेंड, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन है? वो है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया जो है ना, वो है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना। ठीक, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, तो भारत में कुल मिला के कितनी रामसर साइट्स हैं? भारत में कुल मिला के कितनी रामसर साइट्स हैं? एक होमवर्क मैं आपको यहाँ पे रखता हूँ, आप मुझे बताना बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये किस स्टेट में है? ठीक है, मुझे बताना बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये किस स्टेट में है, मुझे ये बताना। ठीक, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, हमारे भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है? रामसर साइट्स आपको पता है ना, जिनको अंडर रामसर कन्वेंशन जो है स्पेशल मतलब केयर की जाती हैं। तो कितने साइट्स है हमारे यहाँ? 49 साइट्स, याद रखना। अब देख लीजिए, ये जो रामसर साइट्स है ना, रामसर साइट्स क्या होती है? ये कोई वेटलैंड साइट होती है। रामसर साइट जो है ना, रामसर साइट किसको मतलब करार दिया जाता है? ये कोई वेटलैंड साइट होती है। क्या हर एक वेटलैंड साइट को रामसर साइट में इंक्लूड किया जाता है? नहीं, कोई ऐसी वेटलैंड हमारे भारत में या कहीं पे भी दुनिया में, कहीं पे भी वर्ल्ड में, कहीं पे भी कंट्रीज में, किसी भी कंट्री में अगर कोई वेटलैंड ऐसी है जिसकी कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जिसकी कोई इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, जिसकी कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, यानी कि कोई वेटलैंड है यहाँ पे, यहाँ पे कोई ऐसी स्पेशीज हैं जो बाकी कंट्रीज में नहीं है, तो क्या किया जाता है? अंडर रामसर कन्वेंशन इसको डिजिग्नेट किया जाता है एज रामसर साइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ना, ये खास बनती है ना, जिसमें मतलब कोई खास स्पेशीज होगी, या किसी भी कोई भी ऐसा कोई खास कैरेक्टरिस्टिक हो, कोई भी खास फीचर होगा, तो उसको हम अंडर रामसर कन्वेंशन एक रामसर साइट, एज रामसर साइट उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक वेटलैंड साइट को हम, हर एक वेटलैंड क्या होता है? पहले वेटलैंड आपको पता है, मार्शियन स्वैम्पी एरिया है ना, जो होता है जहां पे बहुत सारी स्पेशीज होती है। तो किसी भी वेटलैंड को हम अंडर रामसर साइट जो है रामसर साइट हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, हर एक वेटलैंड जो है ना, हर एक वेटलैंड खास नहीं होती है। अब सिर्फ उसी वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है जिसमें कोई खास फीचर होगा, कोई खास स्पेशीज होगी, कोई खास कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, कोई खास मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होगी, तो उसी को हम अंडर रामसर कन्वेंशन रामसर साइट डिक्लेयर करते हैं। तो भारत में, हमारे भारत में कितनी है? 49, याद रखना, 49 रामसर साइट्स आर देयर इन आवर इंडिया। तो फर्स्ट रामसर साइट हमारे भारत में कौन थी? वो थी चिल्का लेक। ठीक है, चिलिका लेक जो उड़ीसा में है ना, इट वॉज फर्स्ट रामसर साइट ऑफ आवर इंडिया। तो उसके बाद, चिलिका लेक के बाद जो है दूसरा बना, वो था क्यूलेडो घन्ना नेशनल पार्क। क्यूलेडो घन्ना नेशनल पार्क जो कहाँ पे है? राजस्थान। तो आपने याद रखा, फर्स्ट रामसर साइट था चिलिका लेक, सेकंड रामसर साइट जो थी वो थी क्यूलेडो घन्ना नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन है, वहां पे अगर चिल्का लेक ऑप्शन में नहीं होगा, तो उस वक्त क्यूलेडो घन्ना को आप टिक करना। अब अगर ऐसा होगा क्वेश्चन, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन है, वहां पे क्यूलेडा घन्ना ऑप्शन में नहीं होगा, चिल्का होगा, तो इसी को टिक करना। ठीक है, लेकिन याद रखना है, चिलिका लेक और क्यूलेडो घन्ना जो है ना, इन दोनों को डिक्लेयर किया गया एज रामसर साइट ऑन 1 दिसंबर, एक सेकंड, सॉरी, 1 अक्टूबर 1981। ठीक है, 1 अक्टूबर 1981 को इन दोनों साइट्स को डिक्लेयर किया गया एज रामसर साइट। ठीक है, इसलिए मैंने बोला अगर ये होगा ऑप्शन में तो इसी को टिक करना, अगर ये होगा तो इसी को टिक करना, अगर दोनों होंगे तो पहले चिल्का लेक को टिक करना। ठीक है, लेटेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन है? लेटेस्ट रामसर साइट यानी कि 49th रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है हमारी हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर वेटलैंड एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वायर बोथ डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट ऑन 2021। ठीक है, तो हैदरपुर वेटलैंड जो कहां पे? यूपी में, और जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन दोनों को डिक्लेयर किया गया था एज रामसर साइट कब? तो रिसेंटली इन 2021। लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया, यानी कि एरिया वाइज जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? सुंदरबंस वेटलैंड जो है, इट इज लार्जेस्ट वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया।
स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया कौन है? वो है रेणुका वेटलैंड, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। 0.2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है। स्टेट विद मैक्सिमम रामसर वेटलैंड साइट्स, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स हैं? तो वो है हमारी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 10 वेटलैंड साइट्स हैं। ठीक है। इंडियन राइनो विजन 2020, यानी कि ये भी एक प्रोजेक्ट था। ठीक है। इंडियन राइनो विजन 2020, यानी कि इसका मकसद था कि हम राइनोसोर जो है ना, वन हार्नड राइनोसोर जो है, हम वन हार्नड राइनोसोरस को बचा लेंगे। ठीक है। तो बचा लेंगे का मतलब उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे। तो इंडियन राइनो विजन 2020 ये जो था, ये एक एफर्ट था। ठीक है, गवर्नमेंट ने लगाया। ठीक है। इसमें बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी हेल्प की गवर्नमेंट को इन अटेनिंग पॉपुलेशन। अब इसका मकसद यही था इंडियन राइनो विजन 2020 का मकसद यही था कि हम 2020 में इंडियन वन हार्नड राइनोसोर जो हैं, इंडियन वन हार्नड राइनोसोर जो हैं, 2020 में हम उनकी पॉपुलेशन लगभग 3,000 तक करवा देंगे। ठीक है। क्या करेंगे? शाबाश, उनकी जो पॉपुलेशन है वो तो हम 3,000 करवा देंगे। ठीक है। और ये जो मतलब स्पेशल केयर रखा जाएगा ना। ठीक है। ये जो इंडियन राइनो विजन 2020 जो है ना, ये स्पेशली किस रीजन के लिए मतलब ये एफर्ट स्टार्ट किया गया था? ये आसाम के 7 प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है। आसाम में जो 7 प्रोटेक्टेड एरियाज है, किसके लिए? आसाम में ऐसे 7 प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे हैं जो जहां पे सिर्फ वन हार्नड राइनोसोर्स की प्रोटेक्शन की जाती है। यानी कि आसाम में 7 प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे हैं जहां पे सिर्फ प्रोटेक्शन की जाती है वन हार्नड राइनोसोर्स की। तो ये जो इंडियन राइनो विजन 2020 जो है ना, ये पर्टिकुलरली उन्हीं 7 प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए क्या की गई थी? शाबाश, स्टार्ट की गई थी ये एफर्ट। तो इसका मकसद था कि बाय द एंड ऑफ 2020 इंडियन राइनोसोर्स की जो इंडियन राइनोस वन हार्नड राइनोसोर जो है इंडिया की, उसका पॉपुलेशन जो है वो 3,000 तक होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व, हमारे भारत में टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 32। तो पहला एलिफेंट रिजर्व हमारे भारत का कौन था? वो है सिंगभूम एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। सिंगभूम एलिफेंट रिजर्व जो कहां पे है? झारखंड में। हो गया यहां तक, सिंगभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड में। तो अब यहां तक हमने कंप्लीट किया वाइल्ड लाइफ टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट किया। अब मैं आता हूं थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पे। ठीक है। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नेशनल पार्क्स पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट वाली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट वाली, नेशनल पार्क्स पढ़ाऊंगा। तो लेकिन आप एक बार जाके ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना वाइल्ड लाइफ की इंडिया की, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया है कुछ, WIIS है शायद उसकी, ठीक है, website.com, तो यहाँ .gov होगी, तो वो आप चेक करना। वहाँ पे आप एक बार पूरा जो है ना रफली नज़र मारना, किस के ऊपर? 104 नेशनल पार्क जो है ना, रफली नज़र देना। और जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके ऊपर आप रफली नज़र देना। ठीक है। मे बी मतलब कभी एग्जामिनर जो है ना, मे बी हो सकता है SSC में या IBPS में किसी और भी एग्जाम में मतलब वो कोई भी नेशनल पार्क पूछेगा। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, जो पिछले एग्जाम्स में आ रही हैं, वही आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी आएंगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रफली एक नज़र देना। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, 1-2 दिन वेस्ट नहीं करना, बस 1 घंटे में आप पूरे सारी नेशनल पार्क को एक नज़र देना। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आज आपको पहले पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट वाली। देखिए, इंपॉर्टेंट सेंचुरीज एंड नेशनल पार्कस। आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए फलानी फलानी कोई नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे? अगर आपसे पूछा जाएगा कि अचानक मर सेंचुरी कहाँ पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए छत्तीसगढ़। बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बंडीपुर सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटका में। बनरगाठा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका में। भद्रा सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटका में। एक नजर आप इस वक्त यहाँ पे दो, एक नजर उस वक्त लगेगी जिस वक्त आप नोट मेकिंग करोगे, और एक नजर उस वक्त लगेगी जिस वक्त आप रिवीजन करोगे। जब 3 नजरें इस पे पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये इजीली आपको याद रह जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब PDF पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन लेक्चर पे ध्यान नहीं देते हैं। लेक्चर में कभी ऐसा कोई फैक्ट बताता हूँ या कभी कोई ऐसा सोर्स बताता हूँ आपकी स्टडी मटेरियल का, जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और जब आप लेक्चर पे ध्यान नहीं देते हो, लेक्चर नहीं सुनोगे, तो उसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को गवा रहे हो। ठीक है। इसके बाद चंद्रप्रभा सेंचुरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में।
हाँ जी, कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम क्या बोलते थे, हैली नेशनल पार्क भी 1936 में जो बनी थी, पहली नेशनल पार्क जो हमारी इंडिया की थी। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। दाचिगाम सेंचुरी कहाँ पे है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। दंदेली सेंचुरी कहाँ पे? कर्नाटका में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। गांधी सागर सेंचुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? गना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में। गौतम सेंचुरी कहाँ पे है? बिहार और झारखंड में। गौतम बुद्ध सेंचुरी कहाँ पे? बिहार में भी और झारखंड में भी। ठीक है। तो जल्दापारा सेंचुरी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। ठीक है। कंचनजोंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? कंचनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नमदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। पंचमरी सेंचुरी मध्य प्रदेश। रंगा थिट्टू बर्ड सेंचुरी, रंगा थिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटका में। सिमलीपाल सेंचुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। सोना रुपाई सेंचुरी कहाँ पे है? आसाम में। तुंगभद्रा सेंचुरी कर्नाटका में। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है ना, जो आपसे पूछी जा सकती है, पूछी तो कोई भी जा सकती है, लेकिन जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है पहली ये अचानक मर। ठीक है, अचानक मर। अचानक मर के बाद आप याद रखना जिम कार्बेट भी पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद आप याद रखना गिर, और कौन है? काजीरंगा। ठीक है, कंचनजोंगा, नमदफा। ठीक है, नमदफा, सिमलीपाल, सोनारुपाई। तो सिंपली मैं आपको एक बात बताऊं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जितने भी, यहाँ गवा की भी याद रखना आप। ठीक है, गवा, ये तो एक वेस्टर्न साइड का है, लेकिन गवा की भी पूछी जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या गवा में जितने भी नेशनल पार्क हैं ना, उनको आप अच्छे से याद करना। इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट नाउ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व जैसे कि आप पहले देख सकते हो, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, बस इतना याद रखना कि ये कहाँ पे है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो ये कहाँ पे है? गुजरात में। गफ ऑफ मैनर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नीलगिरी कहाँ पे? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में। नीलगिरी बार बार पूछ जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में ये फैली हुई है। दिहंग दिबंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सिस्चालम हिल्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सिमलीपाल उड़ीसा में। अचानक मर अमरकांत कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मनास कहाँ पे है? आसाम में। कंचनजोंगा सिक्किम में। अगस्थया मलाई कहाँ पे है? केरला और तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये है अंडमान एंड निकोबार में। नौक्रिक कहाँ पे है? मेघालय में। दिब्रू सिखोवा कहाँ पे है? आसाम में। पना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब इनमें से यूनेस्को वाली कौन कौन सी है? यूनेस्को हेरिटेज साइट जिनको डिक्लेयर किया गया है, गफ ऑफ मैनर, सुंदरबन, नंदा देवी, मैंने आपको कल बताया था ना कि 12 है, 1 2 3। तो नीलगिरी भी है, होगी 4। पंचमरी होगी 5। सिमलीपाल होगी 6। अचानकमार होगी 7। कंचनजंगा 8। अगस्थाया मलाई 9। ग्रेट निकोबार 10। नौकरिक 11। पना होगी 12। ठीक है। नाउ और भी कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो गिर फॉरेस्ट्स। गिर फॉरेस्ट जो है ना, ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो याद रखना गिर फॉरेस्ट्स आर नून फॉर एशियाटिक लाइन। इट्स आल्सो कॉल्ड होम ऑफ एशियाटिक लाइन। होम ऑफ एशियाटिक लाइन किसको हम बोलते हैं? गिर फॉरेस्ट को। सेकंड होम ऑफ एशियाटिक लाइन हम किसको बोलते हैं? चंद्रप्रभा सेंचुरी को। इसको हम सेकंड होम ऑफ एशियाटिक लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि गिर फॉरेस्ट के बाद अगर देखा जाए सबसे ज्यादा एशियाटिक लाइन्स कहाँ पे है? चंद्रप्रभा सेंचुरी में। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा सेंचुरी इज फेमस फॉर वन हार्नड राइनोसोर। काजीरंगा सेंचुरी कहाँ पे है? आसाम में। मना सेंचुरी इज फेमस फॉर वन हार्नड राइनोसोर, याद रखना। मना सेंचुरी कहाँ पे है? आसाम में। जल्दापारा सेंचुरी इज फेमस फॉर वन हार्नड राइनोसोर, ये कहाँ पे है? ये भी वेस्ट बंगाल में है। गना और क्यूलेडो बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे? गना या क्यूलेडो बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में। दाचीगाम सेंचुरी कहाँ पे है? कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। इट्स नून फॉर हंगल। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। इट्स नून फॉर टाइगर। होम ऑफ टाइगर किसको कहा जाता है? होम ऑफ टाइगर, होम ऑफ टाइगर कहा जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है। नाउ देखिए, कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। शिवपुरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में। पेरियार सेंचुरी कहाँ पे है? केरला में। ठीक है, इट्स फेमस फॉर एलिफेंट्स।
याद रखना पेरियार सेंचुरीज फेमस फॉर एलिफेंट्स, ये केरला में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। विदनथंगल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नौक्रिक मेघालय। सरिस्का राजस्थान। रणथंबोर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? राजस्थान में, इसको हाईलाइट करना, ठीक है। नमदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। कीबुल लमजाओ फ्लोटिंग, ठीक है, कहाँ पे है? ये लोकतक लेक में है, ठीक है। कहाँ पे ये? लोकतक लेक मणिपुर में। याद रखना, लोकतक लेक मणिपुर पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ फ्लोटिंग। रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2021 में हुआ, वहां पे ये पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है मणिपुर में, ये याद रखना। पलामलाउ टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? झारखंड में। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। रग रगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? मैसूर कर्नाटका में। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका में। मुदुमलाई सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु में। बलपक्रम सेंचुरी मेघालय में। बंडीपुर सेंचुरी कर्नाटका। वाइल्ड आर्ट सेंचुरी रन ऑफ कच्छ। याद रखना, वाइल्ड आर्ट सेंचुरी इज नोन फॉर वाइल्ड आर्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनकी ज्यादा पॉपुलेशन है। महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में। नतंकी नेशनल पार्क नागालैंड में। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में। बिटला नेशनल पार्क झारखंड में। न्यूरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। केबीआर नेशनल पार्क कहाँ पे है? हैदराबाद में। रानी झंसी मैरी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान एंड निकोबार में। कंगर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। कुंगटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सुल्तान सेंचुरी हरियाणा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखना, केरला में है। वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। हो गया यहां तक? नाउ देखिए निक नेम्स ऑफ इंडियन प्लेसेस। सबसे पहले मैं आपको बता के रखूंगा, एबोर्ड पता है किसको बोलते हैं? एबोर्ड का मतलब होता है हाउस या होम, ठीक है, घर जिसको हम बोलते हैं। एबोर्ड ऑफ गॉड इंडिया में किस सिटी को एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है? प्रयाग इलाहाबाद को, याद रखना, ठीक है। ब्लू माउंटेन्स किसको कहा जाता है इंडिया में? नीलगिरी हिल्स को। बॉस्टन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बॉस्टन ऑफ इंडिया अहमदाबाद इज नोन एज बॉस्टन ऑफ इंडिया। बॉस्टन एक्चुअली एक सिटी है, कहाँ की? यूएसए की ये सिटी है। वहाँ पे ज्यादा रैपिडली एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे रैपिडली ग्रो हो रही है। इसी तरीके से हमारा जो अहमदाबाद है ना श्रीनगर का, सॉरी हमारा जो अहमदाबाद है ना इंडिया का, तो ये वाली जो सिटी है ना ये भी उसी तरीके से सेम बॉस्टन की तरह ग्रो कर रही है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बॉस्टन ऑफ इंडिया। बॉस्टन कहाँ की है? असल में यूएसए की एक सिटी है। बॉस्टन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। सिटी ऑफ बिल्डिंग्स कलकत्ता। सिटी ऑफ कैसल्स कलकत्ता। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स मदुरै। सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर। सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ। सिटी ऑफ रेलीज न्यू दिल्ली। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स मुंबई। सिटी ऑफ टेम्पल्स वाराणसी। सिटी ऑफ वीवर्स पानीपत। डेक्कन क्वीन किसको हम बोलते हैं? पुणे को। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। याद रखना पुणे महाराष्ट्र में है। मैंने शायद पिछली बार किसी को बोला था, किसी ने जल्दबाजी में मैंने बोला था एक लेक्चर में, शायद पुणे चेन्नई में है। बाद में एक बच्चा मुझे बोल रहा था। एग बाउल ऑफ एशिया किसको हम बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। गार्डन स्पाइसेस ऑफ इंडिया केरला। गेटवे ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुंबई। गोल्डन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट अमृतसर। हेवन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, ये तो आपको पता ही होगा। हॉलीवुड ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? मुंबई को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। देखिए मैनचेस्टर जो है ना ये एक सिटी है, किस कहाँ की? यूके की, यानी कि ब्रिटेन की, इंग्लैंड की एक सिटी है। एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैनचेस्टर का मतलब पता क्या होता है? मैनचेस्टर का मतलब होता है वो चीज जो कॉटन का बना हुआ होगा। अब हम सिंपली बोलते हैं मैनचेस्टर। मैनचेस्टर हम किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर एक सिटी है, कहाँ की? ब्रिटेन की, जहां पे सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन में। इसी तरीके से जो हमारे इंडिया का जो अहमदाबाद सिटी है ना, हमारे अहमदाबाद में भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कॉटन की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं हमारे अहमदाबाद में, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में भी और मैनचेस्टर में भी क्या है? कॉटन टेक्सटाइल्स ज़्यादा है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको हम बोलते हैं? कानपुर को। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया हम किसको बोलते हैं? कोयम्बटोरी को। ओल्ड गंगा हम किसको बोलते हैं? गोदावरी को। दक्षिण गंगा हम किसको बोलते हैं? गोदावरी को। पिंक सिटी हम किसको बोलते हैं? जयपुर को, जो राजस्थान में। पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया, पीटर्सबर्ग जो है ना,
पिट्सबर्ग इज नोन एज स्टील मेकिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पिट्सबर्ग जो है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। कहाँ पे? पिट्सबर्ग, इंडिया में। इसी तरीके से जो हमारा जमशेदपुर है ना, जमशेदपुर जो इंडिया का है, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्टील इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको हम बोलते हैं? कोची को। ठीक है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ माउंटेन्स किसको हम बोलते हैं? मुजूरी हिल्स, उत्तराखंड को। सैक्रेड रिवर, सैक्रेड का मतलब होता है दैट इज कनेक्टेड विद गॉड। ठीक है, यहाँ जिसको हम सिंपली बोलते हैं गॉड भी कभी कभार हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैक्रेड, यानी कि जिसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस होगी। सैक्रेड रिवर हमारे भारत का कौन है? गंगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु। सोया रीजन, मध्य प्रदेश। स्पेस सिटी कौन है? बेंगलुरु। स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब। यहाँ पे लेकिन पंजाब में आज मॉडर्न जो हमारे इंडिया का पंजाब है, यहाँ पे 5 रिवर्स फ्लो नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ 3 ही रिवर्स फ्लो होते हैं। आप में से मुझे कौन बता सकता है? मैंने आपको बताई थी ऐसी कौन सी 3 रिवर्स हैं जो हमारे पंजाब से फ्लो होती हैं। पंजाब का मतलब है 5 रिवर्स, वो पहले होती थी जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान पंजाब एक ही था, लेकिन जब से हमारा पंजाब अलग हो गया भारत का, तो अब बताइए मुझे 3 वो कौन से 3 ही रिवर्स हैं? अब 3 ही रिवर्स पंजाब से फ्लो होते हैं। आप में से मुझे कौन बता सकते हैं वो 3 रिवर्स कौन है? मैंने आपको पढ़ाया है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको हम बोलते हैं? जमशेदपुर को, जिसको हम बोलते हैं टाटा नगर भी। जमशेदपुर इज आल्सो नोन एज टाटा नगर, याद रखना। जमशेदपुर इज आल्सो नोन एज टाटा नगर। ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर को हम बोलते हैं। विनायस ऑफ ईस्ट हम एलिपी को बोलते हैं। ठीक है, और भी कुछ हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने देखा पहले गोल्डन सिटी अमृतसर को बोलते हैं, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स मुंबई, क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी देखा, स्पेस सिटी भी देखा, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया हमने देखा। तो टिविन सिटी हम किसको बोलते हैं? हैदराबाद सिकंदराबाद जो है ना, इसको हम बोलते हैं टिविन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, टिविन सिटी ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। तो और कौन सा है? शाबाश। एग बाउलर्स ऑफ एशिया, आंध्र प्रदेश। सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ। विनायस ऑफ ईस्ट, कोचिन, याद रखना। ठीक है, विनायस ऑफ ईस्ट हम किसको बोलते हैं? कोचिन को बोलते हैं। चलिए और कौन सा है? सर ऑफ बंगाल, दामोदर रिवर है ना। सर ऑफ बिहार, कोसी रिवर। ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी हिल्स। सर ऑफ बिहार, सर ऑफ बंगाल आपको देखा ना, सर ऑफ बंगाल दामोदर, सर ऑफ बिहार कोसी, ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी, क्वीन ऑफ माउंटेन्स मुजूरी, सैक्रेड रिवर गंगा देखा हमने। सिटी ऑफ कैसलर्स ये भी देखा, सिटी ऑफ वीवर्स पानीपत, सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर, याद रखना। ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स हम किसको बोलते हैं? श्रीनगर को। सिटी ऑफ टेम्पल्स, वाराणसी। ठीक, सिटी ऑफ टेम्पल्स हम किसको बोलते हैं? वाराणसी को। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला ना सिटी ऑफ लेक श्रीनगर, अब इसको आप उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, उदयपुर के साथ। ठीक है, आप में से मुझे कौन बता सकता है वहाँ पे जिस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था, जिस वक्त मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया, रिवर्स पढ़ाए, वहाँ पे मैंने आपको उदयपुर के बारे में भी एक चीज़ पढ़ाई थी। आप में से मुझे कौन समझा सकता है? ठीक है, कमेंट में बताइए, या आप मुझे व्हाट्सएप पे ये बताइए कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर को मैंने यहाँ पे कहा सिटी ऑफ लेक्स, श्रीनगर और उदयपुर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, श्रीनगर और उदयपुर में क्या डिफरेंस है, यानी कि उदयपुर में कौन सी चीज खास है, और श्रीनगर को हम सिटी ऑफ लेक्स क्यों बोलते हैं, और उदयपुर को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से, जिस तरीके से हम श्रीनगर को बोलते हैं ना सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर जो है एक सिटी हमारे इंडिया की, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था। ये मैंने आपको होमवर्क इसलिए रखा ताकि अगर आपको कंफ्यूजन होगा, आप जरूर इस पे गौर करोगे कि उदयपुर क्या है और श्रीनगर क्या है, आप उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को, जिसको हम टाटा नगर भी बोलते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स ये भी हमने देखा। सिटी ऑफ रैलीज, न्यू दिल्ली। ठीक है, हेवन ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। बॉस्टन ऑफ इंडिया, गार्डन स्पाइस, केरला। स्विट्जरलैंड, पिट्सबर्ग। ठीक है, याद रख, यही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।